राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं हरियाली तीज के लिए ये 8 नंबर और 7 नंबर कान्हा जी के लिए एक ब्यूटीफुल सी धोती कुर्ता लेकर आई हूँ जो कि राजस्थानी स्टाइल में है। पिछली बार मैं आपके लिए 6, 5 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए लेके आ चुकी हूँ। उससे पहले कि मैं धोती भी बना चुकी हूँ। सभी आपको मेरे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएंगे, सभी अपलोडेड है। अब बड़े नंबर कान्हा जी के लिए रह गई थी तो आज वो भी बन गई है। सबकी पगड़ी भी मैं बना के दिखा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें कान्हा जी को यहाँ पर धोती पहनानी है। तो ये देखिए, मैं अपनी कान्हा जी को ये धोती पहनाकर ये पीछे से कमर पर कस दूंगी, जिससे ये आप छोटे और बड़े सभी कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप वेलक्रो लगाएंगे तो आपको ये वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा मुझे डिफरेंट स्टाइल करना था तो इसलिए मैंने अब क्या वेलक्रो नहीं लगाई है, और पिछली बार मैंने इस पर वेलक्रो लगाई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको हम इसमें अंदर कर देंगे। अब हम अपने कान्हा जी को यहाँ पर जो हमने ऊपर कुर्ता बनाया है वो पहनाएंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का यहाँ पे कुर्ता है। तो देखिए, आगे से कुछ इस तरह से हमें कान्हा जी को पहना देना है, और पहनाने के बाद देखिए पीछे वेलक्रो लगी हुई है और इस पर हमें इसको चिपका देना है, जिससे ये थोड़ा सा भी बड़े कान्हा जी को भी आप आराम से पहना सकते हैं। देखिए कितना फिटिंगदार हमारा है कान्हा जी का कुर्ता आया है, आप देख सकते हैं। 8 नंबर कान्हा जी को मैं ये पहना चुकी हूँ, और इस तरह से ये कान्हा जी के हो जाएगा, खड़ा खड़ा हो जाएगा। और साथ में हमने पगड़ी भी बनाई है जो कि आपको अगले नेक्स्ट सेशन में मिलने वाली है। तो ये आपको बालों के थ्रू यहाँ पे कान्हा जी को लगानी होगी, क्योंकि छोटे कान्हा जी को बालों के बिना लग जाती है, बड़े कान्हा जी को नहीं लगती है। तो कुछ इस तरह की हमारी देखिए लुक आई है। पगड़ी भी देखो कितनी फिटिंगदार है, हिलाने डुलाने पे भी नहीं गिरने वाली है। तो उसमें आपको पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पगड़ी का। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने 2 पीस ले लिए। सबसे पहले हम धोती तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह के हमें यहाँ पर 2 पीस लिए हैं। ये मैंने प्योर कॉटन में लिए हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, जिसकी हमारी लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर 5.5 इंच के मैंने 2 पीस सेम ले लिए हैं, और साथ में मैंने अस्तर भी काट लिए हैं उनके साथ साथ। तो यहाँ पर आपको दोनों कपड़ों को, चारों कपड़ों को एक साथ इस तरह से रखना होगा। रखने के बाद चारों के जो बिल्कुल कोने से कोने मिलाकर हम एक तिकोना पीस यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे एक तिकोना पीस बना लेना है, और एक कोने पे हमें यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लेना है। तो चलिए फिर लगा लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम 1 इंच का नीचे से किनारे पे से 1 इंच का निशान लगा लेंगे, और इस तरह से इस पर गोलाई दे देंगे, ताकि नीचे की हमारी धोती की शेप आ जाए। तो इस तरह से बना लेंगे। जो पिछली बार हमने धोती बनाई थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट बनाई थी, तो आप ये मत सोचना उसी तरह से आप बना लेंगे। ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में है तो आपको डिफरेंट ही यहाँ पर मिलेगी। तो ये देखिए, ये बन गई हमारी, और इसको हम थोड़ा सा सही कर लेंगे, और ये हमारी ये धोती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको सीलेंगे। तो सीलने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पार्टों को फिर से अलग कर लेंगे, और अस्तर के ऊपर उल्टे वाले पार्ट रख लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी बहुत आराम से बना सकते हैं। बस आपको ध्यान से मेरी वीडियो को देखना होगा, और अच्छी लगे तो कमेंट करना होगा, और फ्रेंड के साथ शेयर करना होगा। किनारे से इनको भी, किनारों को बिल्कुल अच्छी तरह मिला लीजिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी अगर कॉटन की ड्रेस आप बना रहे हैं तो उस पर पहले प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो सलवटों से बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। अब हम यहाँ पर 2 साइड यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। एक साइड जो हमने काटी है वही दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे, ये दोनों साइड हम छोड़ देंगे। तो चलिए फटाफट इसी तरह से दोनों पट्टियों को रेडी करते हैं। तो दोनों पट्टियों को हमें इसी तरह से रेडी करना होगा, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम ये देखिए 2 साइड यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें हल्के हल्के से कट लगाएंगे, और गोलाई वाली पार्ट पर सीधा कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पे किनारे पे लेस लगाएंगे। तो पहले हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा दिख रहा है हम इसको निकाल देंगे, और उसके बाद हम इस पर किनारे पे जिगजैग वाली लैस लगा लेंगे। आप चाहे कोई सी भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे जिगजैग वाली लगाई है। अब मैंने बिल्कुल बारीक वाला यहाँ पे गोटा लगाया है। इसकी मैं 2 लेयर लगाने वाली हूँ, एक पैर की दूरी पे मैंने दोनों गोटों को लगाया है। तो ये देखिए हमारी ये पूरी रेडी हो गई है। अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी होगा। दूसरा पैर भी हमें इसी तरह से तैयार करना है।
मैं आपको एक पैर दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम इसमें ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर 3 प्लेट्स डालेंगे, छोटी छोटी हमें यहाँ पर 3 प्लेट्स डालनी होगी। इनका मुंह हमारी तरफ होगा, यानी राइट हैंड की तरफ आपको इनका मुंह करना होगा। तीनों प्लेट एक तरफ को आएंगी और देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इधर वाली भी हमें ऐसे ही प्लेट डालनी है। अब उनका मुंह लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो इस तरह से हम उस प्लेट का ध्यान रखते हुए इन प्लेटों को यहाँ पर डालेंगे। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पर भी 3 प्लेट डाल दी हैं। जिस तरह से मैंने उधर 3 प्लेट डाली थी उसको पकड़ते हुए मैंने यहाँ पर भी 3 प्लेट डाल दी हैं और ये हमारा एक पैर तैयार हो जाएगा और दूसरा पैर भी हमें इसी तरह से ही तैयार करना होगा। तो चलिए फिर इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए कि हम एक बार फिर से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी कोई प्लेट अगर छूट गई हो तो इससे फिनिशिंग। इसी तरीके से मैंने देखिए दूसरे पैर की भी तैयार कर लिए है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, राइट हैंड वाले पीस को लेफ्ट हैंड वाले पीस के ऊपर रखूँगी और यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी। ये 1.25 इंच तक की हमें ये सिलाई लगानी है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो हमने जिगजैग वाली लेस थी, जिगजैग वाली लेस को जिगजैग वाली लेस के दूसरे पार्ट के ऊपर चढ़ानी है और एक सीधी लाइन सिलाई लगा देंगे बस 1 और दोबारा फिर वापस ले आएंगे, धागे को काट लेंगे। अब अपनी कमर को नाप लेंगे, कुछ इस तरह से हमारी ये धोती आएगी। अब हम अपनी कमर को नाप लेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पर नेफा लगाना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी 7.5 कमर है। अगर आप थोड़े से भी इसमें बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 8 इंच कमर कर लीजिए तो ये आपके 9 नंबर कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पर मेरी 7.5 कमर थी तो मैंने यहाँ पर 8 इंच कपड़ा ले लिया है और ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमारी है। अब उल्टे के ऊपर मैंने सीधा कपड़ा रखते हुए ये रख ली और देखिए साइड से मैं कुछ इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको यहाँ पे किनारे पे सीलती हुई चली जाऊंगी लास्ट किनारे तक। जब हम लास्ट में जाएंगे तो भी हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा जिसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। पाका करते हुए हम इसको सील लेंगे और ये देखिए अब हम सीधा करेंगे, ऊपर से अंदर की तरफ मोड़ेंगे, फिर एक बार फिर से मुड़े हुए पार्ट को फिर से एक बार मोड़ लेंगे जिससे हमारी सारी सिलाइयाँ यहाँ पर चिप जाएंगी। इसके बीच में हमें एक डोरी भी रखनी होगी। तो इस तरह से हम मोड़ लेंगे जिससे हमारी सारी सिलाई भी चिप जाएगी और ये हम बारीक से यहाँ पर डोरी रख लेंगे। आपके पास अगर डोरी नहीं तो आप कपड़े की भी बना सकते हैं, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है डोरी, और नहीं तो आप टिश्यू रिबन भी यहाँ पर डाल सकते हैं और इसकी जगह आप इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कुछ भी। तो आप ये आराम से और किनारे पे यहाँ पर पक्का करते हुए आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए, एक्स्ट्रा को निकाल दीजिए और डोरी को भी जितनी ज़रूरत हो उतनी लेकर इसको काट दीजिए। एक्स्ट्रा धागे हमें हमेशा निकालते हुए जाना है। आप इसी तरह से भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ये बताया था आपको शुरू में, यहाँ पर या तो आप 1 इंच पे सिलाई लगा लीजिए या फिर यहाँ पर आप वेल्क्रो लगा लीजिए। जिस तरह से मैंने ये 6 नंबर और 5, 6, 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई थी उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल तो मैं 7, 8 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ और 9 नंबर का भी मेज़रमेंट मैंने बता दिया। बस आपको थोड़ा सा कमर यहाँ पर बड़ी करनी होगी, ये साइज़ आपके कान्हा जी को आ जाएगा। अब हम ऊपर की चोली तैयार कर रहे हैं जिसके लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है जिसकी 8 इंच और 4 इंच हमारी यहाँ पर चौड़ाई ली है। वही कलर का कपड़ा है, पूरी उसी में ही तैयार हुई है। अस्तर भी लिया है उतना ही मैंने नाप का। अब मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर 4 फोल्ड हो गया है। ऊपर बंद पार्ट है और साइड में भी बंद पार्ट है। तो सभी कोनों को चारों तरफ से मिलाते हुए और हम यहाँ पर एक तिरछी कटिंग कर लेंगे। जब हम इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वी शेप में आ जाएगा। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए कि हमारा ये प्रॉपर वी शेप में आ गया है और वी शेप के बीचों बीच में एक साइड से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे जो कि हमारे बैक साइड में खुलेगा। तो इस तरह से ये हमने कर लिया है। अब हम इसे सीलना है तो सीलने के लिए अस्तर पर हम ये सीधा कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे और साइड में सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की मैं धोती कुर्ता एक साथ लेके आई हूँ तो थोड़ा सा तो आपको बड़ा देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर किनारे पे से आप ये सिलाई लगाते हुए आएंगे, इस तरह से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप ये ख़त्म कर देंगे। मतलब ये वाले पार्ट पे आपको सिलाई नहीं करनी है। तो चलिए फिर फटाक से सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप बिगनर्स हैं तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह से ये धोती बना रही हूँ, कुर्ता बना रही हूँ या धोती बनाई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे
और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम वही पतला वाला टिश्यू रिबन लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे से होते हुए, देखिए गले पे लेके आएंगे, वी शेप के आधे तक हम इसको लगाएंगे यहाँ तक बस, और यहाँ पर आकर ख़त्म कर देंगे। तो चलिए पहले इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अगर वीडियो में रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। ऐसे ही हम देखिए दूसरी साइड भी लगा लेंगे, वो नीचे तक लगाएंगे। अब एक पैर की दूरी पर एक और टिश्यू रिबन हम यहाँ पर लगा देंगे, बिल्कुल वही लाइन से जिस लाइन से हमने अभी इधर लगाया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम एक पैर की दूरी पे ये लगा लेंगे। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा हमने ये धोती बनाई है, कुर्ता बनाया। यहाँ पे कोई लेस ना यूज़ करके हमने टिश्यू रिबन से लगाया है। अब साइड में हम 1.5 इंच का निशान लगाकर इस तरह से ये देखिए सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगाकर दोनों साइड को सील दिया है। इस तरह से मैंने इसको कोटी के रूप में तैयार कर लिया है। अगर मैं आपको इसकी कमर बताऊँ तो यहाँ पर हमारी पूरी परफेक्ट कमर 6 इंच की थी। आप ये 9 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं। और अगर एक कोटी की लंबाई बताऊं तो ये हमारी 3 इंच थी, यानी पूरी अगर लेंगे तो 6 बाई 6 का ये एक वो बन गई है। तो इस तरह से आप ही 9 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से बना सकते हैं। अब हम नीचे की फ्रिल तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है सभी ग्रीन में। 3 इंच लंबी हमारी चौड़ी ये फ्रिल है और 30-31 इंच लगभग हमारी ये इसकी लंबाई होगी। आपको इसमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी होगी। तो इस तरह से सबसे पहले प्लेट डालने से पहले मैं इसको डबल फोल्ड नहीं करूँगी, नीचे से 1 इंच तक मैं इसको यहाँ पर मोड़ लूँगी, क्योंकि मुझे ये जो फ्रिल तैयार चाहिए ना वो 2.5 इंच के करीब की ये फ्रिल तैयार चाहिए। तो इसलिए पहले मैं नीचे इसमें एक सिलाई लगा लूँगी, उसके ऊपर मैं ये गोटा ही लगाऊंगी। मैं जिगजैग वाली नहीं लगाने वाली हूँ, गोटा ही लगाऊंगी पतले वाला। यहाँ पर भी मैं गोटे की 3 लेयर्स लगाऊंगी ताकि हमारी यहाँ पर ब्यूटीफुल सी लुक आ जाए धोती में। बहुत धीरे धीरे से हमें यहाँ पर लगानी है ताकि हमारे इसमें फिनिशिंग भी आए और बिल्कुल सीधी सीधी हमारी लग जाए। तो इस तरह से हम ये 3 लाइन लगाने के बाद इसमें साइड में भी सिलाई कर लेंगे ताकि हमारे धागे ना निकले। अब हम इसमें प्लेट्स डालने वाले हैं, तो कुछ इस तरह से हमें ये देखिए प्लेट्स डालनी है। छोटी छोटी प्लेट डालनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी है, छोटी छोटी प्लेट डालनी है। और इसको जो हमारी वो कोटी तैयार करी थी 6 इंच की, यहाँ पर तैयार कर लेनी है। जैसे हम नॉर्मल अपनी कान्हा जी की ड्रेसेस में डालते हैं उसी तरह से मैं इसको भी रेडी कर लूँगी। तो चलिए फिर फटाफट इसको 6 इंच का तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें सारे में फ्रिल डाल दी है और अब मैं इसको इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमें ये इस पर यहाँ तक कोने तक लगानी है। तो चलिए फिर फटाक से लगा लेते हैं देर ना करते हुए। तो इस कोने पे से इस कोने पे तक हमें इसे सीलनी है। तो चलिए फिर मशीन की सहायता से इसे हम साथ में रखते हुए कपड़े को खींचेंगे नहीं, नॉर्मल करते हुए और पक्का सिलाई करते हुए हम ये सील लेंगे। अब हमें ये वेलप्रो लगानी है, वो तो हमारी रेडी हो गई पीछे से बंद करने के लिए। तो ये किस तरह से लगानी है, ये बिल्कुल जहाँ से हमने फ्रिल लगाई है उसके ऊपर हमें ये लगानी होगी जस्ट कोटी पे। एक हम अंदर की साइड लगाएंगे और एक हम बाहर की साइड लगाएंगे। तो मैंने लेफ़्ट हैंड वाली तो अंदर की साइड लगाई है और राइट हैंड वाली यानी सीधे हाथ वाली मैंने ऊपर की साइड लगाई है। तो ये मैंने उल्टे हाथ पे अंदर की साइड लगाई है, यानी अब मैं दूसरी वाली पट्टी जो है वो ऊपर की साइड लगा रही हूँ। ये देखिए सीधे हाथ वाली पट्टी। और जो ये वेलप्रो की लंबाई है पूरी 1 इंच की है, आधा इंच चौड़ी और 1 इंच लंबी। तो मैंने चारों तरफ से इसको सील दिया है। कुछ इस तरह से ये सील कर हमारी वेलप्रो कान्हा जी की ड्रेस भी तैयार हो गई। और ये देखिए मैंने कान्हा जी को स्टार्टिंग में पहना के दिखाई दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और पुरानी धोती के लिंक्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ये पकड़ी का आप कल को मिल जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर मैं आपको इस बार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर आप देखते नहीं है। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा और बताना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हर